Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, बच्चों. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. ठीक है, पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन चल रहा था हमारा, उसी को आगे आज कंटिन्यू और करेंगे. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग एक बार. ठीक है. Sir, one. ओके, देखो सिंपल फंडामेंटल पे बेस्ड है. आवाज आ रही है सबको? हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला गया है? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो मैंने आपको सिखाया था, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, बताओ. बोलो. लो, आपकी आवाज थोड़ी हट रही है, एक सेकंड. हाँ, मेरी आवाज तो आपको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है? उनके स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है? -1 होता है ना? Yes, तो sir. लाइंस Yes, आर sir. परपेंडिकुलर, m1 m2 -1, m1 into m2 इक्वल टू -1. अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया था -a/b. अगर लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0, तो स्लोप का फॉर्मूला आपका होता है -a/b. तो फर्स्ट वाले केस में बताओ स्लोप कितना हो जाएगा? बोलो. -1/4. सेकेंड वाले में स्लोप कितना हो जाएगा? -4/k इक्वल टू -1. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 कैंसिल, k इक्वल टू -1 आ जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. तो ध्यान रखना. चलो अगला ट्राई करो. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस विच इज पैरेलल टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस. दो पार्ट है अलग अलग, दोनों को सॉल्व करो. फर्स्ट पार्ट अलग सॉल्व करो, सेकंड पार्ट अलग सॉल्व करो. जल्दी से, थोड़ा फास्ट करना. Sir, first का 3x + 2y + 4 = 0. Sir, first का 3x + 2y + 4 = 0 और second का 2x - 3y = 19. हाँ, देखो आइडिया क्या है, पॉइंट पता है, तो स्लोप निकालना. अगर लाइन इसके पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा? इक्वल. Yes, sir. आया ना एवरीवन? Yes, sir. स्लोप Yes. क्या होगा? इक्वल होगा. m1 = m2. तो
पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है 2, -5, और इस लाइन का स्लोप और हमारी लाइन का स्लोप क्या होगा, बराबर था m1 क्वेश्चन में -a/b से निकाल लोगे, तो m2 m1 -1, सॉरी m1 = m2 कर देंगे, तो m2 भी कितना आ जाएगा, -3/2। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका y - y1 = m x - x1 सिखा रखा था, तो y - y1 = m x - x1। इसको सिंप्लीफाई करोगे लाइन की इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में अपनी जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप अगर m1 है तो गिवन लाइन का स्लोप m2 अगर है तो m1 m2 -1 होगा, है ना। Yes, sir. Yes, m1 sir. m1 वापिस वही है -3/2 इंटू m2 = -1, so m2 कितना हो जाएगा, 2/3। Yes, sir. ये सर, ये m2 कितना हो जाएगा, 2/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = 2/3 x - x1। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. तो ध्यान रखो, देखो बार बार लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक ही तरीका है, y - y1 = mx - x1, यही फॉर्मूला यूज होगा। दोनों आंसर मैच कर लो। चलो ये वाला ट्राई करो। Sir, आंसर आया x - 2y = 6. हाँ देखो, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है, हो गया। Yes, sir. देखो a 2,3 है, b है 6, -5, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, पॉइंट सी से पास करेगा जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो पहले सी Yes, निकाल लो, sir. x1 + x2/2, y1 + y2/2, पॉइंट आ गया। पॉइंट पता है, अब स्लोप निकालना है, तो ये मान लो लाइन L है, तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ दिस लाइन L विल बी इक्वल टू व्हाट, -1। क्लियर। AB का स्लोप कैसे निकलेगा, वही y2 - y1 अपन x2 - x1 से, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये कितना हो जाएगा, -8/4, दैट इज -2। कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना, तो ये -2 है, स्लोप ऑफ लाइन L = -1, तो लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 1/2। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी, Yes, sir. बोलो। y - y1 = 1/2 x - ये देखो, ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चन ही है, बस आपको कुल मिला के पॉइंट निकालना है, स्लोप निकालना है, अलग अलग बस वेराइटी आती जाएगी। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बार बार एक ही फॉर्मूला यूज होता है। अब इसको ध्यान ढंग से ट्राई करो, वापिस से सोचो पॉइंट कैसे निकलेगा, स्लोप कैसे निकलेगा, तीनों कंडीशन अलग अलग है। मैं हिंट दे रहा हूँ, नीचे एक बार ट्राई करो, तीनों के लिए अच्छे से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन।
हाँ हो गया। Yes, sir. चलो बताओ फर्स्ट वाले में क्या कंडीशन होगी। आपको एडी की इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट पता है, क्या स्लोप निकाल सकते हो। Yes, sir. स्लोप कैसे निकलेगा। Y2 minus Y1 over X2 minus X1. हाँ, नहीं पहले आपको बीसी का स्लोप निकालना पड़ेगा और एडी का स्लोप निकालना। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है तो वापस वही कॉन्सेप्ट, स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, -1। सही है। बीसी का स्लोप आप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। एडी का स्लोप यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो एडी का स्लोप आ जाएगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर एवरीवन, बताओ Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है। अब Yes, बताओ sir. सेकेंड पार्ट कैसे होगा, यस सर। मीडियन वाला कैसे होगा। सर उसमें मिड पॉइंट निकाल के फिर स्लोप निकाल लेंगे. हाँ, मिड पॉइंट निकाल के फिर स्लोप निकालना। सबसे पहले डी आप निकाल लोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मीडियन है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पॉइंट डी आ जाएगा। डी पता है, ए पता है, दो पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। स्लोप निकल जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी पता है, स्लोप आ जाएगा, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड पार्ट में था एंगल बाइसेक्टर। अब देखो एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में यहाँ टच करता है वो C/B के रेशियो में बढ़ता है। ये जो पॉइंट है BC को C/B के रेशियो में बांटेगा। तो सबसे पहले आपको C निकालना, C मतलब AB। तो AB निकाल लोगे डिस्टेंस C, फिर आप AC निकालना दैट इज डिस्टेंस B, फिर C/B करना। तो जैसे आप करोगे तो आई थिंक 1:2 रेशियो आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार। अब ये रेशियो 1:2 है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्या पॉइंट डी आ जाएगा। टेल मी। Yes, sir. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आपके पास पॉइंट डी आ जाएगा। जैसे डी आ जाएगा वापस से दो पॉइंट पता है, ए पता है, डी पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सबको क्लैरिटी आ गई। Yes, sir. यस तो सर। डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। कोई स्टेप नहीं समझ में आई तो पूछ लो। ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन तीनों में अंतर होता है। तीनों की प्रॉपर्टी को यूज करके लाइन की इक्वेशन है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करो अच्छे से।
ट्राई करो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो कभी भी ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सबसे पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर निकालना है, फिर इमेज क्यू निकालनी है। तो आर निकालने के लिए पहले आर को लाइन पे अज्यूम करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग दिमाग में रख लेना। कभी भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना हो तो कैसे अज्यूम करेंगे, एक्स को कुछ मान लेंगे, वाई आ जाएगा। ये आपको समझ में आया कैसे अज्यूम के पॉइंट एवरीवन? जैसे मान लो, हाउ टू अज्यूम पॉइंट ऑन अ लाइन, हाउ टू अज्यूम पॉइंट ऑन अ लाइन। इस मान लो लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन पे अगर कोई भी आपको पॉइंट अज्यूम करना हो, एनी कोई भी जनरल पॉइंट, तो कैसे अज्यूम करोगे, x को कुछ मान लो। तो लेट x कोऑर्डिनेट को आपने मान लिया a, x कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया a, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह ये रख देंगे, है ना? सबको समझ में आ रहा Yes, है? sir. तो y कितना आ जाएगा 2a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2a प्लस 5 बाई 3। ऐसे मानते हैं कभी भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना हो, ये तरीका अपना। x को कुछ मान लेना तो y आ जाएगा, या फिर y को मान लेना तो x आ जाएगा। ध्यान रहेगा ना सबको? सेम यहाँ पे भी मैंने Yes, इस sir. लाइन के ऊपर पॉइंट r पहले अज्यूम कर लिया, x को a मान लिया, x की जगह a रखूंगा तो y आ जाएगा 2a प्लस 1। अब ये a निकालने के लिए कंडीशन क्या है, जब भी हम इमेज निकालते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। तो स्लोप ऑफ पी आर इंटू स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1, m1 m2 माइनस। अंडरस्टूड? हाँ, अब बताओ पी आर का स्लोप कैसे निकलेगा? आर आपने अज्यूम कर लिया a, 2a प्लस 1। तो पी लाइन पी आर का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। सबको समझ में तो आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, sir. और लाइन का स्लोप ऑलरेडी आपको पता है, ये माइनस a बाई बी से निकालोगे तो लाइन का स्लोप आ जाएगा 2 इक्वल टू -1। यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगा मतलब पॉइंट r आ जाएगा। तो पता करो a कितना आ रहा है। किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना। पता करो a कितना आया, -1। -1। तो a की जगह -1 रख देंगे तो r आ जाएगा -1 को माना। ठीक है, Yes, sir. अब बता q कैसे निकाले, इमेज कैसे निकाले, q कैसे निकाले, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे q के लिए? सोचो थोड़ा सा, इमेज में क्या प्रॉपर्टी होती है, q निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें? मिड पॉइंट फॉर्मूला। वेरी गुड, मिड पॉइंट। Full midpoint formula. ये जो r होगा ये मिड पॉइंट होगा। यस सर। r क्या हो जाएगा, p और q का मिड पॉइंट। ये देखो बहुत आसान तरीका और काफी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना इस तरीके को। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो x मतलब a इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट मतलब 2a प्लस 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये -1 था तो -2 -1 अल्फा आ जाएगा -3। ये भी -1 था, -2 प्लस 2 तो बीटा कितना आ जाएगा 4। आई थिंक चेक कर लेना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो तरीका ध्यान रखो सब लोग, किसी को स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ध्यान रखना, इमेज निकालने का तरीका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका ये। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला, पॉइंट r को अज्यूम किया लाइन l पे, फिर प्रोडक्ट m1 m2 -1 करते तो उससे a आ गया, a आ गया मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज निकाल दिया। आगे समझ में? अंडरस्टूड? कैलकुलेशन एरर हुई थी, चेक करना। यस सर। -2 होगा और इधर तो -3,0 आएगा। -3,0 आएगा। हाँ, -2 + 2 0 हो जाएगा, सही है। ठीक है, हाँ ओके। चलो अगला देखो ध्यान से। बोला है कि पेलोग्राम की 2 कंसेक्यूटिव साइड्स गिवन है। एक साइड है 4x + 5y = 0, दूसरी साइड है 7x + 2y = 0। अच्छा, क्या मुझे क्यों डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो ये पॉइंट कितना होगा? देखो ध्यान से दोनों इक्वेशन को, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? 4x + 5y = 0 और 7x + 2y = 0, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? देखो ध्यान से, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, देखो ध्यान से, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में कांस्टेंट टर्म 0 है ना, यस सर। है ना, दोनों में कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर तो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बोला एक वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन। अब देखो डायगोनल 2 होते हैं, एक तो ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम मान लो, तो डायगोनल या तो ए सी होगा या बी डी होगा, पर आपकी जो डायगोनल जो गिवन है क्वेश्चन में, जिसकी इक्वेशन वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा मतलब कौन सा होगा? ये वाला 11x + 7y = 9, है ना। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा मतलब ये वाला डायगोनल होगा। तो पूछा दूसरा वाला डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी? तो एसी वाला जो डायगोनल है उसकी इक्वेशन आपको पूछी। हाँ बोलो। सर ये कैसे पता चला कि वो डायगोनल 0 से पास नहीं कर रहा है डायगोनल? क्योंकि इसमें आप देखो ना, इसमें आप 0,0 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या? 0,0 वाली इक्वेशन कौन सी होती है? इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है ना। इसमें 0,0 रखने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उस डायगोनल को वो नहीं माना। अंडरस्टूड? क्लियर? यस सर। ओके, अब बताओ एसी कैसे आएगा? बताओ। अब देखो एसी की इक्वेशन निकालना है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, आपने पढ़ी होगी, है ना। ठीक है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? यस। अब देखो, सबसे पहले आपके पास ए बी की इक्वेशन है, डायगोनल की इक्वेशन। क्या बी निकाल सकते? कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कैसे निकलेगा? बी डी और ए बी को सॉल्व करके बी आ जाएगा। यस सर। फाइंड बी, तो बी निकालने के लिए ए बी और बी डी को साथ में सॉल्व कर लेंगे। 4x + 5y = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 11x + 7y = 9। इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना। यस सर। अब बताओ सेम वे में डी निकाल लोगे, डी कैसे निकलेगा? एडी और बीडी को सॉल्व करके। एडी मतलब, और बीडी मतलब 7x + 2y = 0 और 11x + 7y 9। वेरी गुड, इसको सॉल्व करके डी आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अब बी पता है, डी पता है, क्या मिड पॉइंट ओ निकाल सकते हो? यस सर। तीसरी बार में क्या निकालोगे? मिड पॉइंट ओ, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। अब देखो आपके पास ओ आ जाएगा इससे, तो आपके पास ए पता है, ओ पता है, आपके पास ए ऑलरेडी है, आपने मिड पॉइंट निकाल लिया है, तो क्या इससे आप एसी की इक्वेशन निकाल लोगे?
2 पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन आ जाती है, याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, देखो आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आई, सबसे पहले डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ। डायग्राम बना के अपने आप चीजें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आपने डायग्राम बनाया, देखा कि दो दो इक्वेशन गिवन थी, उनसे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, बी पता कर लिया, डी पता कर लिया, बी पता है, डी पता है, और फिर ओ पता कर लिया। अंडरस्टूड? ओ पता है, ए पता है, 2 पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन हो गई। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इसी तरह से जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना घर पे, इजी है। अब ये दो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल पता हो, एंगल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना बताया था पिछली क्लास में? दो लाइंस के बीच में टेन थीटा वाला क्या फॉर्मूला था? m is equal to tan theta. M. नहीं, टेन थीटा का फॉर्मूला था ना, दो लाइंस के बीच m2 में। minus m1 upon में 1 plus m1 m1 m2. minus m2 upon 1 हाँ plus m1 m2. हाँ, वेरी गुड, ध्यान रखना, m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो, m1 माइनस m2 भी लिख सकते हो। तो अगर दो लाइंस का स्लोप है m1 m2, तो दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमको थीटा दिया है 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, हो जाएगा प्लस माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। अब यहाँ से आप सॉल्व करके 2m की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? ये मॉड, सॉरी मॉड तो ओपन हो ही चुका है ऑलरेडी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास m की 2 वैल्यू आएगी। ध्यान रखना, ये एंगल वाले फॉर्मूले में मॉड होता है, तो मॉड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, याद रख लोगे? Yes, sir. हाँ, इसके बाद देखो एक और अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ो इस क्वेश्चन को। बोला एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि इक्विलेटरल है। ए के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो गिवन हम, ए के अपोजिट जो साइड है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 वो गिवन है। पूछा बची हुई दोनों साइड्स कौन सी होगी, मतलब ए बी और ए सी पूछी। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी, पॉइंट तो ऑलरेडी पता है ए, अगर ए बी का स्लोप आ गया तो काम हो जाएगा, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और सिमिलरली अगर ए सी का स्लोप आ गया, क्योंकि ए पॉइंट पता है, ए सी का स्लोप आ गया, तो उसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। तो कुल मिला के स्लोप निकालना है। तो मान लो इस वाली लाइन का स्लोप है m, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये थीटा होगा, ये भी एंगल इक्वल होंगे, और इक्विलेटरल में कितना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। अंडरस्टूड? एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दो लाइंस के बीच में एंगल वाला। यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, इसका स्लोप कितना आ जाएगा? -1, है ना? तो फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। tan 60 कितना होता है? √3 इक्वल टू मॉड ऑफ m, इसको m ही ले लेते हैं काम करते हैं, चलो छोड़ा m1 ही ले लेते हैं, m1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m1। अब मॉड ओपन होगा प्लस माइनस, m1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m1। तो यहाँ से आपके पास m1 की दो वैल्यू आ रही है, सबको समझ में आ रहा Yes. है? m1 की दो वैल्यू आएगी, एक होगा ए बी का स्लोप और दूसरा होगा एसी का स्लोप, क्योंकि दोनों ही केस में एंगल 60 डिग्री है, तो आपके पास दो स्लोप आ रहे हैं, एक होगा ए बी, दूसरा कौन सा होगा? एसी। m1 की यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आएगी, मैं बताता हूँ क्या वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी √3 प्लस 1/2 अपॉन √3 माइनस 1, और दूसरी इसी के उल्टा
√3 माइनस 1/2 अपॉन √3 प्लस 1/2। अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज करोगे तो आएगा एक 2 प्लस √3 और दूसरा आएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो स्लोप आ गया। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m, सॉरी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और दूसरी इक्वेशन भी यही, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो देखो ये लाइन के बीच में एंगल के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करा है, ध्यान रखना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और मॉड को हमने दो तरह से ओपन किया, प्लस माइनस, फिर दो वैल्यू है, एक का स्लोप किया रहा है, दूसरे का भी स्लोप किया रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में एंगल 60 डिग्री, इसलिए हमारे पास दो वैल्यू आ रही थी। इसके बाद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट लेने का तरीका। जैसे मान लो ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही थीटा। ये जो लाइन है, मान लो एक्स एक्सिस पॉजिटिव के इसका एंगल थीटा है, सुनना ध्यान से। इसके ऊपर कोई पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। अब इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट अज्यूम करना। सॉरी, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना, मान लो q। तो q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस r cos थीटा, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस r sin थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। और इसका यूज कैसे करते हैं, किसी भी लाइन पे r डिस्टेंस पे अगर आपको कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो तो ये तरीका होगा। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस r sin। अंडरस्टूड? बोलो, यस समझ में आ सर। रहा है? ये फॉर्मूला याद रखना, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। है ना, ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। अच्छा हाँ, इसी में एक चीज और, जैसे एक पॉइंट आपने आगे की साइड लिया, अगर इसी लाइन पे r डिस्टेंस पीछे की साइड कोई पॉइंट लेना हो, इसी में r डिस्टेंस पीछे की साइड कोई पॉइंट लेना हो, मान लो पॉइंट है m, तो इसी फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अंडरस्टूड? इसी फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर हो गया? यस लिख लो सर। ये वाला फॉर्मूला। अब ये ट्राई करो, सब फॉर्मूला अप्लाई करो।
हाँ, ये सबको समझ में आ गया। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी थी, x1 की जगह 2, y1 की जगह 3 और r की जगह 4, थीटा की जगह 30 डिग्री। कर लिया सॉल्व? Yes, sir. ठीक है, आसान है ना, बस वैल्यू पुटअप करनी फॉर्मूले में। एक r डिस्टेंस एक प्लस में आएगा और एक आंसर माइनस में आएगा। आपको सब कुछ गिवन था, थीटा पता था, p पता था, x1 पता था, y1 पता था, r पता था, थीटा भी पता था। सारी वैल्यू आपने पुटअप करी, आपके पास दोनों पॉइंट आ गए। ठीक है, अगला फॉर्मूला हेडिंग डाल दो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोई पॉइंट है x1 y1, कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उस पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख लिया फॉर्मूला? अगला फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन गिवन है, मान लो एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी पैरेलल लाइन है मान लो ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो d, तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c1 माइनस c2 मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छे से लिख लो इसको। मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लो प्रॉपर। लिख लिया दोनों फॉर्मूला एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ तीन लाइन। तीन लाइनें मान लो अलग अलग, एक लाइन मान लो L1, एक दूसरी लाइन मान लो L2 और तीसरी लाइन मान लो L3। तीनों की तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हो। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। अभी के लिए कंडीशन लिख लो, फिर 12th में आपको सिखाया जाएगा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइन। तीन लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 मतलब कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट है x y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, तो तीनों लाइंस किसी होगी कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, क्लास 12th में आपको डिटरमिनेंट सिखाया जाएगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब हमको तीनों चीजें सीखनी है, सेंट्रोइड, सरकमसेंटर और ऑर्थोसेंटर। सबसे पहले हेडिंग डालो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। एक ट्राइंगल में जब आप तीनों मीडियंस को ड्रॉ करोगे, मान लो ये पहला मीडियन है ना, एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस को अगर आप ड्रॉ करोगे, पहला मीडियन, दूसरा मीडियन तो तीसरा मीडियन, तो तीनों के तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट को नाम देते हैं सेंट्रोइड, जनरली डिनोट करते हैं जी से। और इसके तो मान लो पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2, तो पॉइंट सी है x3 y3। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ठीक है, ध्यान रखना। सेंट्रोइड क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। लिख लो अच्छे से। रिटर्न एवरीवन? Yes, sir.
अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया सबको? मीडियम सेंटर। अगला हेडिंग डाल लो, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? जैसे एक ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर को ड्रॉ करने पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सरकम सेंटर है। परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, हर साइड का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना। और एक और चीज होती है, अगर तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर भी क्या होता है? आपका सरकम सेंटर होता है। तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सेंटर होता है वो भी क्या होता है? सरकम सेंटर होता है। मान लो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला एक में सर्कल ड्रॉ करो तो एक यूनिक सर्कल मिलेगा, उसका जो सेंटर होगा वो भी सरकम सेंटर होगा। अच्छा, सरकम सेंटर का कोई फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है, ध्यान रखना। अगला ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या बताया गया? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। ट्राइंगल के अगर तीनों एल्टीट्यूड, तीनों वर्टेक्स आप तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। इसको डिनोट करते हैं ओ से। तो फाइंड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को निकालने का तरीका सुनो ध्यान से। ऑर्थो सेंटर को निकालने का तरीका क्या होगा? देखो, आप क्या करोगे? स्लोप ऑफ एडी, है ना? ऑर्थो सेंटर मतलब क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के केस में हम क्या करते हैं? m1 m2 माइनस। तो ओ को मान लेंगे अपन एच कोमा के। ओ को क्या मान लेना? एच कोमा के। अब एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप वापस क्या होगा? -1। अंडरस्टूड? यहां से एच और के में एक इक्वेशन है। इसी तरह से दूसरा कोई लाइन कंसिडर कर लो, मान लो बीई कंसिडर कर लो, तो वापस बीई का स्लोप और एसी का स्लोप का प्रोडक्ट भी कितना होगा? -1, क्योंकि एल्टीट्यूड है। यहाँ से एच और के में दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके आप एच कोमा के ऑर्थो सेंटर आपका आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन बताओ। यस सर। किसी को कोई डाउट? ध्यान रखना है ना। देखो सर, सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, ऑर्थो सेंटर के लिए ये तरीका याद रखना है। ठीक है? अब सरकम सेंटर निकालने के लिए तीनों में एक रिलेशन होता है, ओजीसी। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में एक ट्राइंगल में तीनों के तीनों हमेशा एक लाइन के अंदर ही लाई करेंगे। एक ट्राइंगल के अंदर जब आप तीनों पॉइंट ड्रॉ करोगे, एक ट्राइंगल के अंदर जब आप सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि सारे जो तीनों पॉइंट है ये सब एक ही लाइन में लाई कर रहे, कोलिनियर है। और इसमें बहुत अच्छी स्पेशल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल कोई भी नॉर्मल स्केल एंड ट्राइंगल होगा तो उसमें क्या प्रॉपर्टी दिख रही थी कि ये जो तीनों है पॉइंट ये 2:1 के रेशियो में बन रहा है। मतलब सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो आपको एक कोड वर्ड याद रख लेना, OGC 2:1, OGC 2:1, ये रख लो। तीनों में रिलेशन क्या है? OGC रेशियो 2:1, OGC रेशियो 2:1। अंडरस्टूड? सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, ये याद रख लेना। तो सरकम सेंटर अगर निकालना हो तो ऑर्थो सेंटर निकाल लो, सेंट्रॉइड निकालो, इसके इस रेशियो की मदद से सरकम सेंटर आ जाएगा। चलो आप एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। सबसे पहले सब लोग इसका सेंट्रॉइड निकालो, एवरीवन अप्लाई करो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जल्दी से। तो पता करो सेंट्रॉइड कितना आएगा।
डन Yes, sir. है ना। देखो आसान है, x1 y1, ये x2 y2, ये आपका x3 y3 है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? जी, सेंट्रोइड कैसे डिनोट करते हैं? जी से। हाँ बताओ फॉर्मूला। x1 plus x2 plus x3 by 3. x1 plus x2 plus x3 by 3 और y कोऑर्डिनेट। y1 plus y2 plus y3 upon में 3. वेरी गुड। तो याद आएगा 16/3 कॉमा 18/3, दैट इज 6। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अगली वेराइटी ट्राई करते हैं। एक ट्राइंगल में तीनों वर्टाइसेस दिए हैं, पूछा ऑर्थो सेंटर कितना होगा। करो। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस आपको दिए हैं, ऑर्थो सेंटर निकालना। अभी जो मैंने आपको तरीका सिखाया था वही तरीका अपना। ऑर्थो सेंटर को अज्यूम करो अल्फा कॉमा बीटा और फिर m1 m2 -1। सब लोग ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एल्टीट्यूड है एडी, तो दूसरा एल्टीट्यूड मान लो बीई। और ये आपका ऑर्थो सेंटर मान लो ओ, एच कॉमा के। अब अप्लाई करो m1 m2 -1 का कॉन्सेप्ट, पता करो एच के कितना आ रहा है। एवरीवन सबको ट्राई करना है।
हो गया? Yes, sir. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग चेक कर लो। देखो एडी का स्लोप कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k प्लस 7 अपॉन h माइनस 3। बीसी का स्लोप वापस वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो k प्लस 7 अपॉन h माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां से देखो कितना आ जाएगा, 3/5 है ना, उधर जाके हो जाएगा -5/3। चेक कर लेना कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3k प्लस 21 इक्वल टू -5h प्लस 15, तो 5h प्लस 3k इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 1। चेक कर लो कैलकुलेशन सही है, बोलो कहीं कुछ आपका अलग आंसर आ रहा हो तो बता दो। अब बी का स्लोप भी ऐसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, k माइनस 2 अपॉन h प्लस 1, और ac का स्लोप y5 प्लस 7 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस, so k minus 2 upon h plus 1 equal to 1 by -1/12. So 12k minus 24 equal to minus h minus 1. H plus 12k equal to 25. Understood everyone? H plus 12k equal to 25. अब आपके पास देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके h और k आ जाएगा। h के मतलब वो अल्फा बीटा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना ये वेराइटी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलो इसको ट्राई करो।
करो जल्दी। सर आंसर आया 17√5/7। 17√5/7। अच्छा, बाकी लोग भी ट्राई करो। करो ट्राई अच्छे से। देखो, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए थे, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ये ट्राइंगल के सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर आपको दिया होगा, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले इन तीनों में क्या रिलेशन अप्लाई करोगे? ए बी निकालने के लिए क्या रिलेशन अप्लाई होगा तीनों का? बताओ क्या सिखाया था, तीनों में क्या रिलेशन होता है जल्दी से। सर सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। हाँ, इसको रट लो सब लोग। ओ जी सी, ये कोड वर्ड है, ओ जी सी 2:1। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्वेश्चन के सबसे -6, -8। सेंट्रोइड ए कोमा बी, ये है 3, 4। यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला से ए और बी आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। ये आई थिंक 0,0 आएगा, यस सर। ठीक है, ओरिजिन। अब पॉइंट पी कितना हो जाएगा? 0,0 रखोगे तो 3,5। अब इस पॉइंट पी का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, किसी और लाइन के पैरेलल निकालना। इस पॉइंट पी का इस लाइन से डिस्टेंस पैरेलल टू x - 2y - 1 = 0, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल निकालना, तो क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले पॉइंट क्यू अज्यूम कर लो लाइन एल पे। अभी आपको सिखाया था, x को a मान लेंगे, y कितना आ जाएगा? 2a 11 - 2a/3, है ना। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और PQ लाइन पैरेलल। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या करते हो? उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा? स्लोप इक्वल हो जाएगा, है ना। सबसे पहले सर। पॉइंट क्यू अज्यूम कर लिया ए के टर्म्स में, PQ का स्लोप आ जाएगा ए के टर्म्स में, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, तो यहाँ से ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा तो पॉइंट क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ आ जाएगा। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यस सर। बोलो। ठीक है, ठीक। तो देखो, ऑलमोस्ट अपन ने चीजें कवर कर ली है। मैं आज आपकी मॉड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये नोट्स भी शेयर करूंगा शुरू से आखिरी तक वापस से। इन नोट्स में जो जो भी क्वेश्चन है उनको, सारे क्वेश्चन को वापस रिट्राई करना, सबके सॉल्यूशन भी गिवन है, ठीक है। और एक PYQ की वर्कशीट, बस ये 2 चीजें आपको करनी है। अंडरस्टूड? यस सर। यस। ओके, ओके, थैंक यू।